ठीक है। तो मैं डिस्कस करूँगा आज मॉक स्ट्रेटजी, जो न्यू पैटर्न के बेसिस पे एडिक्यूटी का जो भी न्यू पैटर्न है उसके बेसिस पे क्या आपकी मॉक स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताना चाहूँगा कि ओल्ड मॉक और न्यू मॉक में फ़र्क क्या है। ठीक है। ओल्ड मॉक में ये था कि ओल्ड मॉक पूरा पी वाई क्यू बेस्ड होता था 70 to 80%। 20-30% नए क्वेश्चन आते थे, बट 70 to 80% पी वाई क्यू बेस्ड होता था। तो बच्चे सिर्फ पी वाई क्यू करके ही काफ़ी अच्छे नंबर ले आते थे। बट जो न्यू पैटर्न है इसमें पी वाई क्यू की वेटेज है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई हो, है पी वाई क्यू के क्वेश्चन आ रहे हैं, बट वो होगी 25 से 30%। ज़्यादा ज़्यादा आप बोलना चाहो तो 40%, इससे ज़्यादा नहीं है। सिलेबस वही है। ठीक है। एक तो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, बट तो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ गया है, पी वाई क्यू के लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहे यार। ठीक है। दूसरा, हम बोले तो कैलकुलेशन, पुराने मॉक्स में कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन होती थी, बट बहुत कम कैलकुलेशन होती थी। न्यू मॉक्स में कैलकुलेशन बढ़ रही है। तो लेंथ जो होती थी क्वेश्चंस की, मतलब एक क्वेश्चन को आपको पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, कोई मैथ का क्वेश्चन है, कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है, या कोई इंग्लिश का ही क्वेश्चन है, आपको पढ़ने में कितना, इवन जीएस का, जीएस में स्टेटमेंट आ रही है ना, तो स्टेटमेंट पढ़ने में तो टाइम लगेगा। तो लेंथ पहले बहुत कम होती थी क्वेश्चंस की, अब लेंथ भी बढ़ गई है। ठीक है। तो इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि आपका इफ़ेक्ट ये पड़ेगा, जो आप न्यू मॉक देंगे कि आपका स्कोर कम होगा। एक तो होगा ही होगा, पर स्कोर कम। ठीक है। दूसरा, आप टाइम ज़्यादा लोगे। जो आपका एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का जो टाइम है वो बढ़ेगा। नॉट इवन इन मैथ एंड रीजनिंग, इंग्लिश में भी आपका टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि इंग्लिश में जो पी क्यू आर एस है वो लेंदी आ रही। ठीक है। लेंदी आ रही हैं और डिफ़िकल्ट भी आ रहे हैं। मॉडरेट और डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट आ रहा है। सिर्फ पैसेज भी आ रहा है। पैसेज एक 5 क्वेश्चन का पैसेज आएगा, तो मेरा मन के पास यही है, पैसेज भी आ रहे हैं। पैसेज एक 5 क्वेश्चन का पैसेज अगर आ रहा है, अगर ये पैसेज ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसमें मॉडरेट क्वेश्चन है, तो 3 मिनट तो आपके कहीं नहीं गए। 3 मिनट तो आपको पढ़ने पढ़ने में लग जाएंगे, 1 मिनट और मान लो सोल्व करने में, मतलब 4 से 5 मिनट आपको लगने ही लगने हैं एक पैसेज में। आसान पैसेज आएगा तो ऑफकोर्स 3 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, बट एक मॉडरेट पैसेज में आपके 4 से 5 मिनट लगने ही लगने। ठीक है। और पी क्यू आर एस लेंदी हो रहा है, पी क्यू आर एस अगर लेंदी, अगर 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट तो कहीं नहीं गई आपकी। 1 से 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट तो लगने ही लगने हैं। अगर लेंदी आ रहा है, ऑफकोर्स इसमें ईजी आएगा तो आपका टाइम बचेगा, बट मैं ये वर्स कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूँ, या फिर अभी जो कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ये हो गया हमारा डिफेंस पॉल्डो म्यूमोक में। अच्छा, ये भी है कि जो टॉपिक्स पहले नहीं आते थे, ठीक है, मतलब मेंस में आते थे, प्री में नहीं आते थे, और इवन कुछ टॉपिक नए भी ऐड हुए हैं। मेजरली तो मैथ में ही ऐड हुए हैं जो हुए हैं। ठीक है। जैसे मैंसुरेशन थ्योरी, और मैंसुरेशन थ्योरी के भी कोई ऐसे नॉर्मल सवाल नहीं आ रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि डिफ़िकल्ट सवाल आ रहे हैं, बट लेंदी सवाल आ रही हैं। ठीक है। लेंदी आ रहे हैं, थोड़ी इजी भी आ रहे हैं। ठीक है। बट लेंदी आ रहे हैं, इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में ही आएंगे ये। ठीक है। इजी टू मॉडरेट। फिर और क्या आ रहा है? ट्रिगो आ रहा है। ठीक है। ट्रिगो के सवाल भी इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में ही है। अगर आपने सारे फॉर्मूले और आपने एक बार ट्रिगो कर रखा है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपका कोई सवाल छूटेगा ट्रिगो में। छूटना तो नहीं चाहिए। ठीक है। अब और क्या टॉपिक आ रहा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी वही सीन है। अगर आपने एक बार कर दिया है सारे फॉर्मूले और एक एक किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने वो कर लिए हैं, तो ये भी इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में है। मैंने बहुत सवाल देखे, स्टैनो के भी देखे और सिलेक्शन पोस्ट के भी देखे। आई डोंट थिंक सो कि इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े भी डिफिकल्ट आ रहे हैं। ठीक है। अब एक टॉपिक आ रहा है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। ऑफ कोर्स स्टैटिस्टिक्स का जो क्वेश्चन हो वो इजी टू मॉडरेट है,
बट वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। आपको पता है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ही क्वेश्चन आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना है तो 4 प्रोसेस मतलब 4 स्टेप है इसके, ठीक है? अब इसको निकालने में आपके 2 मिनट तो कहीं नहीं गए, एटलीस्ट 2 मिनट, ठीक है? और 2 मिनट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। 60 मिनट के पेपर में आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 2 मिनट की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पे, ठीक है? तो ये कुछ नए टॉपिक आ रहे हैं। अब मैंने 1-2 देखा है कहीं कि बाइनरी नंबर्स भी आ रहे हैं, ठीक है? बाइनरी नंबर्स बहुत आसान टॉपिक है, बस अगर आपको आता है तो आपका ये जो क्वार्टाइल आ रहा है, ठीक है? क्वार्टाइल इज ऑल्सो ईजी टॉपिक। ये दोनों बहुत ईजी टॉपिक है। फिर ये स्टैटिक्स 6 में ही है, कार कार पर्सन जो भी बोलते हैं इसको, ठीक है? स्क्यूनेस, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन पे टाइप है क्वेश्चन है। फिर मॉडुलर अरिथमेटिक आ रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको मॉडुलर अरिथमेटिक के 1-2 क्वेश्चन भी किए हैं आपने तो आराम से बन जाएंगे, ठीक है? और क्या आ रहा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में देखा मैंने 1-2 जगह, बट बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि आपका कुछ बड़े लेवल का आ रहा है, आपको बस अरेंज करने के लिए आ रहा है। जैसे मैंगो है, तो मैंगो कैसे कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, या फिर अगर हम इसमें से वोवल्स को पहले ले लें तो बाकी वो कितने में अरेंज कर सकते हैं। बहुत ईजी टॉपिक है, अगर आप किसी भी वीडियो से, यूट्यूब के किसी भी टीचर से कर लोगे, 1-2 घंटे की वीडियो पाएगी। बेसिक ही करना है, बेसिक से ज़्यादा जाना भी नहीं है इन सब टॉपिक में। इन सब टॉपिक में जो भी ये नए आ रहे हैं, 1-2 मैंने छोड़ दिए होंगे मे बी, ठीक है? तो इन सब टॉपिक में जो भी आ रहा है, इनपुट आउटपुट आ रहा है, ठीक है? इनपुट आउटपुट काफ़ी लेंदी हो जाता है। अगर एग्जामिनर ने खेला है पेपर के साथ तो ये बहुत लेंदी हो सकता। बट इसमें एक ट्रिक होती है कि आप पहला स्टेप देखो, स्टेप 1 देखो, और लास्ट स्टेप देखो, ठीक है? उससे आप बहुत जल्दी डिवाइड कर लेते हो और आ जाता है। बट इसमें लेंदी क्वेश्चन आ ही रहा है, मैंने भी मॉक दिए 4-5 मॉक दिए हैं अभी हॉलीवुड के टेक्स्ट बुक के, बट लेंदी क्वेश्चन आ रहा है तो इसको आप बाद में कर सकते हो, ठीक है? इसी जितने भी टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है, ये इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में ही है, ठीक है? बस लेंदी, ठीक है? तो अगर लेंदी है तो ये अपने आप मॉडरेट हो जाते हैं, इन्हें आप इजी बोल ही नहीं सकते फिर, ठीक है? तो ये टॉपिक आप, क्योंकि अगर आप ये टॉपिक नहीं करते हो और मॉक देने बैठ जाते हो तो इन टॉपिक के सवाल तो आप कर ही नहीं पा रहे हो, तो आपको अपना पोटेंशियल पता नहीं चलेगा कि आपका मॉक में कितना पोटेंशियल है, मॉक में आपकी कितनी औकात है, आपको पता ही नहीं चलेगी। तो आपको अगर अपनी औकात की पता चलेगी तो मॉक किस लिए देते हैं? अपनी औकात पता करने के लिए ना, या स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ठीक है? बट अगर आप ये टॉपिक पहले कर लो, पहले ये टॉपिक कर लो, 2 से 3 दिन लगेंगे, ठीक है? 2 से 3, ज़्यादा बढ़िया स्टूडेंट तो 1 दिन में भी कर सकता है, ठीक है? पर 1 दिन में नहीं करना चाहिए, 2-3 दिन में लेना। 2-3 दिन लो, ये टॉपिक ख़त्म करो और फिर मॉक लगाने बैठो। तब आपको पता चलेगा कि मैं अच्छे नंबर ला पाऊँगा नहीं ला पाऊँगा। ये टॉपिक किए बिना आप मॉक में बैठ रहे हो तो 7-8 क्वेश्चन तो आप कर ही नहीं पा रहे ना। 7-8 क्वेश्चन मतलब 16 नंबर में तो कितनी परसेंटाइल आगे नीचे हो जाती है, ठीक है? अब आते हैं मॉक स्ट्रैटेजी पर, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो मैंने अभी बहुत सारे मॉक दिए हैं, आने 1 तारीख से लेकर आज कितनी तारीख है, 13 तारीख है। 1 से 13 बहुत मॉक दिए हैं, बहुत मॉक का पैटर्न भी चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है। जैसे जैसे इनके पास डाटा आ रहा है तो ये मॉक का पैटर्न चेंज कर रहे हैं, ठीक है? तो मैंने दो दो जो नई स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी 1 और स्ट्रैटेजी 2, दो जो स्ट्रैटेजी है मुझे पसंद आई अपना, मतलब ये आपके, मेरे को लग रहा है कि इन्हीं स्ट्रैटेजी में मैं आगे भी जाके चूज़ करूँगा कि स्ट्रैटेजी में किसके साथ जाना है, ठीक है? तो अभी टाइम है, 15-20 दिन का टाइम है, तो मैं भी अभी, पर मैं आपको दोनों स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा, ठीक है? और चलो स्ट्रैटेजी 1 से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी 1 वैसे भी नॉर्मल जो पुराने वाले मॉक्स होते थे उसमें वो ट्राई करते थे, ठीक है? और ये ज़्यादातर टॉपर्स को मैंने देखा है, टॉपर्स को, जितने भी रैंकर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ, ये नहीं कहूँगा सब, ठीक है? उनका करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले मैथ, फिर रीजनिंग, फिर
जीएस और फिर इंग्लिश। इसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते थे टाइम, ठीक है, 20 मिनट, 10 से 12 मिनट, ठीक, 5 मिनट, 8 मिनट। तो ये आपके मोटे मोटे हो जाते थे 20, 40, 45 मिनट, 15 मिनट आपके पास बचते थे, ठीक है। 15 मिनट में आप वापस भी मैथ में जाते थे, ठीक है, फिर वापस रीडिंग में जाते थे और वापस इंग्लिश में जाते थे अगर आपका कुछ बचा होता, ठीक है। जीएस में ऑफकोर्स कुछ बाद में देखने का होता नहीं है। कभी इसी स्ट्रेटजी को मैंने थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं सेम ही है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ट्विक किया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, अब इसमें जो ये मोक आ रहा है, स्मोक का लेवल ज़्यादा है, स्मोक ये मोक लेंदी है, ये मोक में अभी बताया ना मैंने आपको पी वाई क्यू नहीं है तो आपको सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, क्या क्वेश्चन ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल भी ज़्यादा है। तो इसमें आपको स्किपिंग वाला जो मेथड है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। स्किपिंग पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान पड़ेगा, आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तक करना पड़ सकता है। क्या मतलब है राउंड 1 होगा, क्या मतलब है राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 का, ठीक है। कि आप पहले मैथ में आए, आपने देखे जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, ठीक है, एक पेड़ है, उसमें जो सबसे नीचे जो फल रखे आप वही खाओगे ना पहले, ये थोड़ी ना है कि ऊपर वाले खाओगे जाके। तो मैथ में जितने भी लो हैंगिंग फ्रूट्स है वो आपने कैप्चर किए, ठीक है, फिर आप आई रीजनिंग में वो आपने कैप्चर किए, जीएस में तो आपको सारे एक साथ में ही कैप्चर करने हैं, ठीक है, जीएस को ख़त्म करो एक बार में, ठीक है, बार बार जीएस मानने की ज़रूरत नहीं है। फिर आए आप इंग्लिश में, इसके भी आपने लो हैंगिंग फ्रूट्स उखाड़े। अब वापस आओ मैथ में, ठीक है, वापस आओ मैथ में। अब जो मैथ के थोड़े और ऊपर वाले फ्रूट्स हैं, ठीक है, उनको उखाड़ो। फिर रीजनिंग के, ये तो हमें करना ही नहीं है, फिर इंग्लिश की। फिर नॉर्मली आपके पास थर्ड राउंड का टाइम मिलेगा ही नहीं, ठीक है, बट स्टिल कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा महारती है, उसको टाइम बच रहा है तो वो थर्ड राउंड खेल सकता है, ठीक है। बट राउंड 1 और राउंड 2 के बाद आपको टाइम मिलेगा नहीं, 60 मिनट का टाइम, आप कितने राउंड दे दोगे, ठीक है, 95% आए, ठीक है। नंबर से आपको मतलब नहीं है, नंबर आपके 100 आए, ठीक है, 110 आए या 90 आए, आपको मतलब नहीं होना चाहिए, या 130 आए, ठीक है, 130 भी आ रहे हैं, ठीक है, बच्चों को आपको फर्क पड़ना चाहिए, आपको प्रीलिम्स पास करना है ना, प्रीलिम्स पास करना है, 80% से ऊपर आपके आ रहे हैं तो आपके प्रीलिम्स पास है, ठीक है। 90 से 95 अगर आपके आ रहे हैं, मतलब 90 अबव आ रहे हैं, तो आपका फिर तो श्योर श्योर पास है, अनलेस आपका मॉक में, मतलब अनलेस आपका जो रियल एग्ज़ाम है उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है, कंप्यूटर हैंग हो जाए या कुछ कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर आपके 90 अबव परसेंट आ रही है तो आपका प्रीलिम्स होना ही होना है। एक 80% आएगा तो बहुत हाई चांस है जहाँ आपका होना ही होना है, ठीक है। अब आते हैं कि स्टार्ट कैसे करें, टाइमिंग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। मैथ में आप 15 से 18 मिनट रहेंगे, रीजनिंग में आप 15 मिनट ही, ठीक है। जीएस में आपको टाइम बढ़ाना है 7 मिनट, 7 से 8 मिनट। और फिर लास्ट में आता है हमारा इंग्लिश, इंग्लिश में 10 से 12 मिनट। ये टोटल आपका 50 मिनट बनता है। आपके 10 मिनट बचेंगे ही बचेंगे, आपको बचाने हैं, ताकि जो आपने क्वेश्चन छोड़े हैं उन पे आप एक नज़र तो मार सको कम से कम, ठीक है। तो आपको 10 मिनट बचाने ही बचाने हैं, ठीक है। अब आते हैं मैथ पे। मैथ में सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, रीड करना है फुल, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आया, पहले पूरा पढ़ो, सोल्व करने से पहले एक बार पूरा पढ़ो। इससे आपको दो चीज़ होगी, एक तो आप लेवल आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है, दूसरा आपकी सिली मिस्टेक्स अवॉइड होंगी, ठीक है, सिली मिस्टेक अवॉइड होंगी।
ठीक है। कई बार होता है ना कि आप रेडियस पूछा है, मतलब डायमीटर पूछा है, आपने रेडियस ही बता दिया, या फिर लास्ट में पूछा कुछ हो रहा है, आपने एक्स की वैल्यू निकाल दे दी, x+1 पूछा है, तो वो सिली मिस्टेक से भी आप बचोगे। ठीक है, एक बार आप ये आदत आपको पड़ गई कि आपको क्वेश्चन रीड करना है पूरा, तो आप सही मिस्टेक पे बचोगे और आपको वेवर ही पता चल जाएगा उस क्वेश्चन में वेवर क्या है। मैथ में 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिससे आप उसका वेवर आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, पहला आएगा, इजी होगा, ठीक है, या फिर पी वाई क्यू बेस्ड होगा। पी वाई क्यू वाले जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो होगा। ठीक है, ये आपको 10 से 12 मिलेंगे। दूसरा होगा रैंडी है, रैंडी क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेशन है, या फिर फॉर्मूला आपको अभी ध्यान नहीं आ रहा है, या फिर आप डिवाइड करने वाले हो उस फॉर्मूले को। ठीक है, तो इसको स्किप करना है, मार्क को रिव्यू करना है। फॉर्मूला मतलब जैसे एक क्वेश्चन होता है x+1/x, इससे पूछा जाता है x² 1/x² निकालो। ठीक है, कई बार होता है कि फॉर्मूला हम भूल गए, बट इसको डिवाइड करना तो बहुत आसान है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम का 30-40 सेकंड लगेगी, बट एकदम से करोगे तो थोड़ा पैनिक मच जाता है। ठीक है, तो इसको मार्क को भी कर दो। अगर आपको ये है कि फॉर्मूला भी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा फॉर्मूला सोच समझ के करूँगा। तीसरा होता है जिसमें साइज, क्वेश्चन का साइज बड़ा है, मतलब 4 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, 4 लाइन का क्वेश्चन है, 5 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, देख के डर लग रहा है, उसका साइज बड़ा है। ठीक है, ये नॉर्मली 80-90% ये वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं, जिनका साइज बड़ा होता है वो हमेशा ईजी होता है, आप ध्यान देना कभी भी। ठीक है, नॉर्मली कह रहा हूँ मैं, कुछ केसेस में हो सकता है कि मुश्किल हो, कभी आप आज तो मुझे बोलो वापस कि आपने तो बोला कि ईजी है। चौथा होता है जो सच में डिफ़िकल्ट है, आपने कभी देखा नहीं है और डिफ़िकल्ट है, तो ये वाले हमारी इजी कैटेगरी में आएंगे, ये दोनों मॉडरेट की कैटेगरी में आएंगे, ये हमारे डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब आपको ये जो आपके पास टाइम है 15 से 18 मिनट, ठीक है, इसमें आपको राउंड 1 राउंड 2 करना है। राउंड 1 में आपको इजी क्वेश्चन टारगेट करने, राउंड 2 में आपको मॉडरेट टाइम क्वेश्चन। मान लो आप इजी क्वेश्चन 10 मिनट में 10 से 12 क्वेश्चन कर लेते हो, इतने ही आएंगे 10 से 12, 10 मिनट में कर देते हो। ठीक है, इजी वाले। मॉडरेट वाले आपके पास 7-8 मिनट है। ठीक है, 7-8 मिनट में आप 4-5 क्वेश्चन कर देते हो, तो टोटल मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 15 से 18 मिनट में, ठीक है, एक दो क्वेश्चन, मतलब 1-2 मिनट ऊपर नीचे और 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे रहेगा। अभी आप जोड़ने लग जाओ कि नहीं, यहाँ पे 10+7 17 बोला, 10+8 18 बोला, 4+10 14, नहीं ऐसे नहीं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे चलेंगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि पहला जो राउंड 1 प्लस राउंड 2 है, इसमें आप 15 से 18 मिनट में 17 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, इतने आप कर दे इन एवरेज एग्जाम। एवरेज अभी का जो एवरेज से बता रही है, एवरेज या मॉडरेट टू डिफिकल्ट में, मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही आ रहा है मैथ तो। ठीक है, ईजी आएगा तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ईजी में आपके 24 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 25 के 25 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये अभी मैं अभी की सिचुएशन के अभी के जो मॉक बन रहे हैं, ठीक है, जो मॉक बना रहे हैं वो सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम के बेसिस पे बन रहा है, सिलेक्शन पोस्ट में कैसी शिफ्ट आई थी। ठीक है, या फिर स्टैनो को थोड़ा बहुत देख के, स्टैनो में मैथ तो नहीं आती है बट स्टैनो में थोड़ा बहुत देख के, तो ये आपको होना चाहिए मैथ का। अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको देनी है 15 मिनट। 15 मिनट में आपके 20 से 22 क्वेश्चन तो होने चाहिए भाई। देखो, रीजनिंग का लेवल
बहुत थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, बल्कि मैं तो बोलूँगा सेम ही है। क्या हुआ है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आ गए हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गया है, इजी टॉपिक है, ठीक है। और क्या है, इनपुट आउटपुट आ गया है। इजी टॉपिक है बट लेंदी है, हाँ लेंदी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और क्या है नया, और वो गायब भी आया था एक किसी सब में, ठीक है। बाइनरी नंबर्स भी आ रखा है। तो यार ये सब टॉपिक आसान है, एक बार कर लोगे ना तो आसान लगेंगे, ठीक है। बस लेंदी हो सकते हैं, लेंदी। 15 मिनट में 20 से 22 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आपकी गाड़ी फंसेगी कहाँ, कौन से लेंदी क्वेश्चन होते हैं। एक होता है उसमें प्लस माइनस भी चेंज हो रहा है, और 15 और 42 भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये दोनों चेंज होते हैं। अब भाई देखो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको 2 तरीके से करना है, ठीक है। ये भी लगाना है, ये भी लगाना है, तो 4 ऑप्शन में करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। 2 से ढाई मिनट लग जाती है एवरेज, ठीक है। अब एक आधा फंस जाए आसान तो अलग बात है, बट ये वाले डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट मतलब लेंदी होते हैं, उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। एक होता है हाउ मेनी ट्रायंगल्स, या हाउ मेनी पॉलीगन्स, या हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल। इसमें भी पेज फंस जाता है, इसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट पोर्शन भी लेंदी होते हैं, अगर आपको एक बार में आइडेंटिफाई हो गया तो बहुत आसान है, ठीक है। या फिर आपसे लास्ट स्टेप पूछा गया तो बहुत आसान है। आपका अगर बीच का स्टेप पूछेगा, स्टेप 3 पूछेगा, स्टेप 4 पूछेगा, तो आपको सारे स्टेप लगा के देखने पड़ेंगे, 1 2 3 4। तो ये भी थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो इन लेंदी को आप राउंड 2 में करो, राउंड 1 में करो, जो एक बार में हो रहे हैं, जो 30 सेकंड में हो रहे हैं, जो 40 सेकंड में हो रहे हैं, ठीक है। वो वाले करो जो पुराने पैटर्न वाले हैं, ठीक है। पुराने पैटर्न वाले आपको पता ही है कौन कौन से हैं, उनको राउंड 1 में करो। राउंड 2 में जो ये लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा ये लेंदी है, और भी लेंदी हो सकते हैं, नंबर सीरीज भी लेंदी हो सकती है, ठीक है। अल्फ़ाबेट वाली भी हो सकती है, पजल्स भी लेंदी हो सकती है, ठीक है। अब तो वो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है डायरेक्शन का, तो ये लेंदी हो सकती है। ये लेंदी वाले राउंड 2 में करो, राउंड 1 में करो जो आपसे 30 40 सेकंड में होते हैं, राउंड 2 में ये सब जो लेंदी वाले मैंने बताए वो राउंड 2 में कर दें, ठीक है। तो इसमें वही 15 मिनट में आपके 20 22 क्वेश्चन होने चाहिए, 3 से 4 बचेंगे, ठीक है। जो भी डिफ़िकल्ट होंगे या जो आपने नए पैटर्न के आ सकते हैं, मान लो अभी हमने क्वेश्चन पेपर देखे कहाँ हैं कितने, भी हो सकता है ना कि सीजे में आपको नए पैटर्न के देखने को मिले, और नए पैटर्न देखने को मिले, ठीक है। ये थोड़ा बैंकिंग के ये कॉपी कर रहे हैं शायद, या बैंकिंग कॉपी नहीं कर रहे हैं, जहीं जहाँ से भी थोड़ा बैंकिंग वाला आ रहा है ना, पजल्स आ रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन वाले आ रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग का ये हिसाब किताब रखना है। अब आते हैं जीएस में। भाई जीएस में टाइम बढ़ रहा है, बस स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, पहले 5 मिनट लगती थी, अब 7 लग जाएगी, 8 लग जाएगी, ठीक है। 8 से ऊपर नहीं लगनी चाहिए, 10 से ज़्यादा तो होना भी नहीं चाहिए, मतलब 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका। 9 से ज़्यादा दे रहे हो जीएस में तो बहुत पार हो गए हो आप, ठीक है, बहुत आपने टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। जीएस में बताने को ज़्यादा कुछ नहीं। इंग्लिश में भाई 2 राउंड होंगे बस, राउंड 1 राउंड 2, टोटल मैंने बताया कितना, 12 मिनट है ना। राउंड 1 इसमें आ क्या रहे हैं अगर देख लेते हैं, ठीक ठीक है। इसमें आ क्या रहे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस आ रहा है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच आ रहा है, ठीक है। ग्रामर बहुत बेयर मिनिमम, वो कैप प्रोसेसिव इडियम, ठीक है। और पैसेज, PQRS, और एक आधा कुछ स्ट्रेंज पैटर्न। स्ट्रेंज मतलब पुल दे रहा है, एडजेक्टिव प्रपोजिशन ये सब बारे पुल दे रहा है, ठीक है, आसान हुआ, ओके। ये सब आसान है, ये भी। अब बात है इन दोनों की, पैसेज तो देखो आसान ही आएगा, ये टाइम लगेगा इसमें, बस पैसेज में आपको टाइम टाइम आपका जाएगा, ठीक है। 2 मिनट आप रीडिंग के मान लो, 1 मिनट आप सोल्व करने के मान लो, ठीक है। 3 से 4 मिनट तो आपके इसमें जाएंगे जाएंगे, हो सकता है 3 से 4 मिनट से कम जाएगा, बहुत आसान आ गया है वो, ठीक है। PQRS मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है, हो सकता है कि एडिक्यूटी मुश्किल ही बना रहा है या आसान बनाएगा, ठीक है। मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है मॉक्स में, ठीक है, 10 से 12 मॉक मैं दे चुका हूँ टोटल, ज़्यादा दे चुका हूँ, ठीक है। मैं तो धड़ाधड़ मॉक दिए जा रहा हूँ ताकि कोई नई स्ट्रैटेजी बिल्ड करूँ। तो PQRS मैंने देखी है, रैन दी है,
ठीक है। क्वांटिटी ज़्यादा है इनकी, 3 से 4 पीक वायर्स आ रहे हैं, ठीक है। किसी किसी में 2-3 भी हैं, पर 2 से 4 के मतलब 2, 3, 4, ठीक है। 2 या 3 या 4। तो EQRS आप जो ईज़ी वाले हैं ना, PQRS में भी आपको आइडेंटिफ़ाई करने पड़ेंगे, तो ईज़ी दिख रहे हैं, जिसमें आपको दिख गया। बहुत ईज़ी पैटर्न जो होता है, जिसमें मान लो टाइमलाइन वाला पैटर्न है, ठीक है, या फिर किसी इंसान की बात हो रही है, ठीक है, फुल नेम है, फिर बाद में उसका शॉर्ट नेम आता है, तो ये सब पैटर्न देख के आप फटाफट कर सकते हो, ठीक है। ये जिसमें आइडेंटिफाई होता है वो तो फटाफट हो जाएंगे। जो मुश्किल है उसको छोड़ दो भाई, क्योंकि PQRS आपकी 2-2.5 मिनट खा जाएगा अगर आपने बह गए ना आप वो फॉर्म। मेरे साथ हुआ है, रैंडी PQRS आ रहे हैं जिसमें स्टेटमेंट 1 होता है, स्टेटमेंट 6 होता है, ठीक है, बीच में 4 होते हैं। हाँ, इनको पुट ऑप्शन से भी करोगे ना, कभी कभी एक आधा PQRS ऐसा फंस रहा है जिसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। इसको छोड़ ही दो, मत करो। जो आसान वाले हैं या इजी टू मॉडरेट वाले उनको करो, ठीक है। तो आपका राउंड 1 और इसका राउंड 2 दोनों ही 10 से 12 मिनट में हो जाएगा। 13 मान लो, जैसे कि आप 1-2 मिनट ऊपर नीचे ले रहे हो, ठीक है। अब बचती है आपकी रिमेनिंग 10 मिनट। इस 10 मिनट का मेरा क्या टारगेट होता है? मेरे को पता है मैंने 10 मिनट में जो सवाल छोड़े हैं वो डिफ़िकल्ट ही छोड़े हैं, ठीक है। हो सकता है एक आधा मैंने गलती से आसान सवाल छोड़ दिया हो सकता है ना, एक आधा गलती से आसान सवाल छोड़ दिया हो। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा मैथ में। मैथ में जो भी मैंने 5 से 6 क्वेश्चन छोड़े हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं यार, ठीक है। फिगर मैं बस एक अज्यूम कर रहा हूँ एक एवरेज मॉक के हिसाब से। ये जितने भी नंबर्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो एक एवरेज मॉक के हिसाब से अज्यूम कर रहा हूँ। हो सकता है डिफ़िकल्ट मॉक्स में ये नंबर ऊपर हो जाएंगे, सॉरी कम हो जाएंगे, ईजी मॉक्स में ये नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एवरेज मॉक्स के हिसाब से ये नंबर्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैथ में मान लो मैंने 5 से 6 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, रीजनिंग है मैंने 3-4 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, इंग्लिश में मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, ठीक है। इतने मैंने छोड़े हुए हैं क्वेश्चन। जीएस को तो हमें देखना ही नहीं है, ठीक है, जीएस को भूल जाओ। तो मेरा टारगेट रहेगा, मैं क्या हो गया, मे 1 सेकंड, मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 10 मिनट में 4 से 5 क्वेश्चन तो कर दूँ। टारगेट रहेगा। हो सकता है मैं टारगेट से 1 क्वेश्चन कम अचीव करूँ, 1 क्वेश्चन ज़्यादा अचीव करूँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट मैं ऐसा नहीं करूँगा कि एक क्वेश्चन मैंने पकड़ लिया उसने 3 से 4 मिनट देगी, नहीं, ठीक है। इसमें हो सकता है कि आप जब ये 10 मिनट का प्रोसेस स्टार्ट कर दो तो आपको ऐसा फील हुआ कि रीजनिंग में जो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं उसमें मैं अगर थोड़ा टाइम दूंगा पैटर्न है वो क्रैक कर लूँगा। तो आप पहले रीजनिंग उठा लो, फिर आप मैथ उठा लो, फिर आप इंग्लिश उठा लो। नहीं तो इसमें आपने क्या छोड़ा होगा, PQRS ही छोड़ा होगा, इसके अलावा तो कुछ छोड़ा नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब वो कैब छोड़ी होगी, वो कैब तो आप कर ही नहीं पाओगे बाद में भी, वो कैब होगी तो उसी वक्त होगी, बाद में तो होगी नहीं, ठीक है। फिर मैथ में मान लो आपने 3-4 क्वेश्चन छोड़े हैं तो वो देखो। मतलब सारा सार ये है कि इसका कंक्लूजन ये है कि आपको वो टॉपिक है, चारों सब्जेक्ट है और 50 मिनट में होना चाहिए। राउंड 1 राउंड 2 लगा के 10 मिनट आपके पास बचनी चाहिए डिफिकल्ट सवाल हो तो ये 10 का 8 भी हो सकता है, 10 का 12 भी हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात, बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है मिनट्स को, ओके। ये है मेरी मॉक की स्ट्रेटजी 1, ठीक है। क्या है मॉक की स्ट्रेटजी 1? मैथ का राउंड 1 राउंड 2 15 से 18 मिनट में 17 से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 15 मिनट में 20 से 22 क्वेश्चन, फिर जीएस में जितनी आपकी कैपेसिटी है 7 से 8 मिनट से ज़्यादा लेने नहीं है। इंग्लिश में भाई राउंड 1 और राउंड 2 मिला के 12 से 13 मिनट, 10 से 12 और 13 मिनट, ठीक है। फिर आपके पास बचनी चाहिए 10 मिनट। 10 मिनट में आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 4 से 5 क्वेश्चन कर दूँ, ठीक है। टारगेट होना चाहिए, एक आधा ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। ये है मेरी मॉक की स्ट्रैटेजी 1।
अब स्ट्रेटजी 2 में क्या है? स्ट्रेटजी 2 देखो, स्ट्रेटजी 2 ज़्यादा कुछ है नहीं, सेम ही है, ठीक है? बस इसमें क्या है, मैं इंग्लिश का ले रखता हूँ, ठीक है? फिर रीजनिंग, फिर जीएस, लास्ट है मैथ। अब ये क्यों? ठीक है, रीज़न है, कुछ हुए क्यों? भाई तुम मैथ अगर पहले कर रहे हो, मैथ अगर बाई चांस डिफिकल्ट आ गई, तो तुम्हारी जो कॉन्फिडेंस है ना, उसकी माँ बहन हो जाती है एक ही बार में। कॉन्फिडेंस इतना हिल जाता है ना एकदम से, जब मैथ अगर डिफिकल्ट आ जाए हिल जाता है कॉन्फिडेंस। तो क्या वो तुम इतने मॉक दे चुके हो, तुम पके पके हुए खिलाड़ी हो ना, पके हुए आम हो, फिर तुम्हें इतना मैटर नहीं करेगा कि मैथ डिफिकल्ट है मैथ ईजी है, ठीक है? बट एक एवरेज स्टूडेंट को, या कभी कभी मुझे भी, मेरे साथ भी होता है, मैथ डिफिकल्ट आ गया ना, कॉन्फिडेंस पूरा खिल जाता है। मान लो तुमने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट, दूसरा डिफिकल्ट, तीसरा मॉडरेट, चौथा भी मॉडरेट, पांचवा मॉडरेट, छठा मिला तुम्हें एक, ठीक है? उसको तुम करने गए, ठीक है? तो तुमने कोई कैलकुलेशन एरर कर दी, वो भी नहीं हुआ। फिर सातवां किया, फिर आठवां हुआ तुमसे, ठीक है? तुम्हें लगेगा सारा 3 मिनट में मेरे से एक क्वेश्चन हुआ है, ठीक है? और तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस होगा इतना हो जाएगा कि भाई मैंने तो 15 मिनट का या 20 मिनट का टारगेट ही दिया है, मैं कैसे करूँगा 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैं कैसे करूँगा, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो फिर कॉन्फिडेंस अगर हिलेगा तो भाई ये थोड़ी ना होगा कि मैथ ही खराब जाएगा, आगे पूरा पेपर खराब जाएगा, ठीक है? तो उसमें ये स्ट्रैटेजी जो मैंने बहुत लोगों को फॉलो करते देखा है यार, बहुत अच्छी रहती है डिफ़िकल्ट एग्जाम्स में खासकर, कि आप इंग्लिश अटैम्प्ट कर पाए। इंग्लिश का टारगेट वही सेम टाइम सेम है, 10 से 12 मिनट, ठीक है? इंग्लिश अटैम्प्ट करो, इंग्लिश आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है यार। इंग्लिश कितना भी डिफ़िकल्ट आए, आप 20 से 22 क्वेश्चन तो आप करोगे ही करोगे, कितना भी डिफ़िकल्ट आए 20 से 22 क्वेश्चन आपके होंगे ही होंगे, ठीक है? मिनिमम। फिर आएगा रीजनिंग। अब तो वो कैब भी हट गई, वो कैब से ही तो क्वेश्चन छोड़ के थे ना बच्चे, वो कैब के क्वेश्चन छोड़ देते थे बच्चे, जिनके वो कैब अच्छी नहीं है, जिन्होंने, अरे वो कैब तो नई नई आती रहती ना। बट अब 20 से 22 क्वेश्चन तुम्हारे होंगे ही होंगे यार, ठीक है? रीजनिंग का वही 15 मिनट, सेम सेम, राउंड 1 करना है, राउंड 2 करना है। जीएस वही सेम, 5 से 7 मिनट, सॉरी 5 मिनट तो पढ़ाना था ना, 7 से 8 मिनट, ठीक है? फिर सेम मैथ, 15 से 18 मिनट, ठीक है? राउंड 1 2 लगाओ, 20 मिनट दे दो, क्योंकि अब तो, ठीक है, लास्ट टाइम मैथ करने का एक फायदा होगा तो है कि हो सकता है तुमने इंग्लिश कम टाइम में कर दी हो और जीएस और कम टाइम कर दी हो, रीजनिंग और मैथ करो, तुम्हें टाइम लगेगा ना, मैथ ही तो डिफिकल्ट आ रही है ना भाई, मेन तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया, आप लोगों ने भी किया होगा कि मैथ ही डिफिकल्ट आ रही है, रीजनिंग का लेवल तो ऑलमोस्ट वही है, जीएस का लेवल भी ऑलमोस्ट वही है, लेंदी ही तो हुए हैं, लेवल तो वही है। इंग्लिश का लेवल तो बल्कि गिरा है, लोग डर रहे हैं कि सारा पैसे जा रहा है, पीक्यू आ रहा है। आप समझ नहीं रहे, इंग्लिश का लेवल एक तरीके से कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? आप अपने पुराने मॉक के एवरेज मार्क्स निकाल लो इंग्लिश के, और नए मॉक के निकाल लो, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। मुझे तो दिख रहा है, ठीक है? मेरे दोस्तों को भी दिख रहा है, आपको भी दिखेगा। अगर आपने सफिशिएंट मार्क्स दिए, एक दो सफिशिएंट मॉक्स दिए, एक दो मॉक में नहीं दिखेगा, ठीक है? तो इसमें क्या करना है, इंग्लिश 10 से 12 मिनट, फिर रीजनिंग 15 मिनट, जीएस 7 से 8 मिनट, तो मैथ फिर वही आपकी 10 मिनट बचेगी, 8 मिनट बचेगी लास्ट में, वापस रीजनिंग पे जाओ, ठीक है? वापस रीजनिंग पे जाओ, फिर मैथ पे जाओ, फिर इंग्लिश पे जाओ, ठीक है? ये रहेगा आपका स्ट्रैटेजी 2, ठीक है? एक लास्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है, इससे इसको आप बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं करना आपको, ठीक है? आप इसका फ्लो कॉपी कर सकते हो कि मेरा फ्लो क्या है। फ्लो मतलब मैथ पहले कर रहा हूँ, रीजनिंग, फिर जीएस कर रहा हूँ, फिर इंग्लिश कर रहा हूँ, इतना इतना मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है? वो आप
एक बार ट्राई करके देखो। हो सकता है कि आपका मैथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी रीजनिंग ख़राब है, हो सकता है आपकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपकी मैथ ख़राब है, तो हो सकता है आपको मैथ में ज़्यादा टाइम लगे, रीजनिंग में कम टाइम लगे, ठीक है। तो डिपेंड्स, ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, ठीक है, वेरी करेगा। बस आपको इससे सीखना क्या है स्ट्रेटेजी से, कि फ्लो क्या होना चाहिए, कि एक बंदे का ये फ्लो होना चाहिए, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा ट्वीक कर सकता हूँ, इसमें आप टाइम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। टाइम 4 टाइम है, ठीक है, आप चेंज कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आपको राउंड 1 और राउंड 2 में दिक्कत आ रही है, तो आप अपने हिसाब से चेंज करो, ठीक है। आपको बस इससे फ्लो सीखना है, एग्जैक्ट आप कॉपी कर भी नहीं पाओगे और एग्जैक्ट आपके लिए काम भी नहीं करेगी, ठीक है। ये मैं किसी भी स्ट्रेटेजी के लिए बोल रहा हूँ, मेरी नहीं, और किसी की भी आप कॉपी करोगे, एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं कर पाओगे। मैंने भी तो जब स्टार्ट किया था 1-2 साल पहले, जब मैंने भी जब स्टार्ट किया होगा, ठीक है, मैंने रैंक 1 की स्ट्रेटेजी कॉपी की थी। इस टाइम पे जो रैंक 1 था, मुझे नाम भूल गया हूँ मैं, रैंक 1 की कॉपी करी थी स्ट्रेटेजी, ठीक है। कॉपी करते करते फिर मैंने अपने तरह से उसको चेंज किया कि मेरे लिए क्या बेस्ट सूटेबल है, ठीक है। तो वही आपको करना है, आप कॉपी करो पर फिर अपने हिसाब से उसको चेंज करते हो, ठीक है। आपके लिए जो वर्क करे, जो पॉजिटिव आपको दिखे वो रखो, ठीक है। जो नेगेटिव रहे उसको हटाओ, उसको अपने हिसाब से चेंज करो, ठीक है। ओके।